नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। और आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिल रही है। दिल्ली में कांग्रेस का खाता शून्य होने और चुनाव में लगातार हार के साथ पार्टी का भविष्य गंभीर सवालों से घिर चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है। जहां पार्टी ने अब तक एक भी सीट नहीं जीती है, उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। यह स्थिति उस पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक है जो कभी दिल्ली की राजनीति में एक ताकतवर पार्टी मानी जाती थी। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुए मतदान की मतगणना में अब तक कांग्रेस का खाता शून्य है, जिससे अब कांग्रेस के भविष्य पर भी संकट मंडराता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि 2013 से कांग्रेस दिल्ली का रास्ता भटक गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली में पिछले कुछ सालों से स्थिति काफी बिगड़ गई है। जब दिल्ली में कांग्रेस ने 2008 से लेकर 2013 तक सत्ता संभाली थी, तब पार्टी की राजनीति का दबदबा था। लेकिन 2013 के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार ने कांग्रेस के लिए रास्ते बेहद कठिन कर दिए। खासतौर पर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से खराब रहा था, जहां उसे ना तो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी मिली और ना ही कोई महत्वपूर्ण सीटें मिली। वहीं साल 2025 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ अलग नहीं रहा। चौथे राउंड की वोटों की गिनती में पार्टी का खाता शून्य दिखाई दिया। यह संकेत था कि पार्टी ने जनता के बीच अपनी पकड़ खो दी है, खासतौर पर ऐसे समय में जब आप और बीजेपी के बीच टक्कर बढ़ती जा रही है। कांग्रेस कहीं से भी चुनावी राजनीति में अपनी जगह बनाने में सफल नहीं हो पा रही, जिससे दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली की गिरती हुई स्थिति के कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख है पार्टी की राजनीतिक रणनीति का ना होना। पिछले कुछ सालों से कांग्रेस ने दिल्ली में एक मजबूत और स्पष्ट नेता नहीं उभारा, जबकि आपने अरविंद केजरीवाल को अपना चेहरा बनाया और बीजेपी ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं की ताकत को मजबूती से पेश किया। कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा नहीं था। इसके साथ ही पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व संकट भी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा साबित हुआ। इसके अलावा कांग्रेस ने जनता से जुड़ने के लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं बनाई। जहां आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर काम किया, दिल्ली वासियों के बीच अपनी एक छवि बनाई, तो वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली के राष्ट्रीय मुद्दों को अपनी राजनीतिक चालों से समेट लिया। कांग्रेस ने ना तो स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया और ना ही राष्ट्रीय राजनीति पर फोकस किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपना नेशनल पार्टी का तबका खो देगी? तो इसका जवाब है कि अगर कांग्रेस की यही स्थिति रही तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या वह नेशनल पार्टी का दर्जा भी खो देगी। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए उसे कम से कम 4 राज्यों में प्रभावी रूप से सीटें जीतनी होती हैं। अगर कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाती है और वह आगामी राज्यों में भी अपनी स्थिति नहीं सुधार पाती है, तो कांग्रेस के लिए यह नेशनल पार्टी के दर्जे को बनाए रखना अब मुश्किल हो सकता है। वर्तमान की अगर बात करें तो कांग्रेस को अपनी राष्ट्रीय राजनीति की पहचान बनाए रखने के लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे। उसे अपनी चुनावी रणनीति में नए दृष्टिकोण, नई नीतियां और नेताओं की पहचान बनानी होगी, जिससे पार्टी का विश्वास जनता में वापस लौट सके। इसके साथ ही कांग्रेस को यह भी समझना होगा कि दिल्ली जैसे केंद्रीय राज्य में ये केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा, ताकि उसकी खास और स्थिति में सुधार हो सके। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।